हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग सकुशल होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। यही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में शिक्षा के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, यूज़ ऑफ पॉजिटिव केस। देखिए, मैं पॉजिटिव केस को बता दिया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, काफ़ी डीपली है। अगर आपने पॉजिटिव केस को अच्छे से सीख लिया तो वो कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमें पॉजिटिव केस हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इत्यादि चीज़ें सब बहुत ही मैटर करती हैं ग्रामर में। क्योंकि ग्रामर का मतलब ही होता है कि हम बारीकियाँ सीखें लैंग्वेज की, जो कमियाँ होती हैं उन्हें दूर किया जाए। लैंग्वेज का काम ही है शुद्ध भाषा को लिखना, शुद्ध भाषा को बोलना अथवा समझना होता है। जिस व्यक्ति की लैंग्वेज स्ट्रांग हो गई, उसकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाती है, and he can deliver any kind of lectures without any frustration or hesitation, because language teaches how to speak English correctly, how to write the correct language while writing. These are the things that matter. So I expect all of you to have a pen and copy and point out while I am teaching, because this session is going to be a very important today. देखिए, अभी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी भी है, हमें समझना है। फिर आपकी भी जो क्लास है बहुत बेहतरीन हो जाएगी जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को आप सीखते हैं। तो आई डोंट टेक योर मच टाइम, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। शुरुआत करते हैं इस सेशन से। इसमें दिया है कि पहला जो है, पॉजिटिव केस इज यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग। देखिए, सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो पॉजिटिव केस का आप यूज़ करेंगे वो लिविंग थिंग्स में यूज़ करा जाता है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे फादर्स पेन, तो यहाँ पे फादर्स हाउस, ब्रदर्स बॉक्स, ये क्योंकि लिविंग थिंग्स है, जीवित हैं। डॉग्स टेल, कैट्स टेल, ठीक है, टंकीज टेल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए हम पॉजिटिव केस लगाते हैं। जैसे आपका यहाँ हो गया फादर्स स्टिक। देखिए, फादर लिविंग थिंग्स है, चलिए अपॉस्ट्रोफी लगा के हम पॉजिटिव केस बना लेते हैं। डेविड्स कार, डेविड आल्सो लिविंग थिंग्स, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगाए, यानी कि पॉजिटिव केस हो गया। एंड डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ, तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स में हम पॉजिटिव केस को बना लेते हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हम लिविंग थिंग्स में पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक आता है इन नॉन लिविंग थिंग्स। देखा, नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया है, साफ साफ कह रहा है कि पॉजिटिव केस यूज नहीं किए जाते हैं, इज नॉट यूज्ड। हमें पॉजिटिव केस किस में बना, लिविंग थिंग्स पे यूज करना है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं करना है। जैसे इसमें दिया है द कवर ऑफ द बुक, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुक नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, तो ये होता है द कवर ऑफ द बुक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए द बुक्स कवर। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। द बुक्स कवर नहीं होता, द कवर ऑफ द बुक होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में पॉजिटिव केस का हम नहीं यूज करते हैं। द लेग ऑफ द कॉट, चार पाई के जो पैर होते हैं वो लेग्स होते हैं, तो ये होता है तरीका। जब भी अगर आप लिविंग थिंग्स में क्या होगा, आपको ऑफ लगाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आपको दा लगाना पड़ेगा, ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ देखो द कॉट्स लेग, ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ये गलत तरीका है। नॉट मतलब नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, द क्रॉप्स ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड की जो खेत की जो फसल है उसको ऐसे लिखा जाता है द क्रॉप्स ऑफ द फील्ड। ये नहीं करेंगे, द फील्ड्स क्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि फील्ड नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आपको लिखना है। इधर देखिए द फील्ड्स क्रॉप, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसे नहीं होता है। आई होप ये चीज़ समझ चुके हैं। थर्ड है आपका पॉजिटिव केस इज यूज्ड विद द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि ऐसी अमूर्त चीज़ें जिन्हें हम सजीव मान लेते हैं, जीवित मान लेते हैं, उसी को पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे इसमें दिया है इंडियाज प्राइड, भारत का गौरव, भारत का अभिमान, तो इंडिया क्या है, एक पर्सनिफाइड मान लिया गया है, अर्थात इसको जीवित व्यक्ति मान लिया गया है, इसलिए से इंडियाज में भी हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, द प्राइड ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो, बट इंडियाज प्राइड इज मोस्ट प्रॉपर टू यूज इन राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेचर्स कंपैशन, प्रकृति की दया, कंपैशन माने कि दया होता है,
और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, तो प्रकृति की दया। तो अब यहाँ पे देखो नेचर पर्सनिफाइड मान लिया गया जीवित, क्योंकि दया किस पे होती है, इंसानों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर पे दिखाया गया है, इसको पर्सनिफाइड मान लिया गया है। अब देखो फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून्स का मतलब होता है फेवर, फॉर्च्यून का मतलब होता है आपका जो भाग्य होता है, तो फॉर्च्यून का मतलब होता है दौलत भी होता है, बट यहाँ भाग्य का जो फेवर है, तो यहाँ पे फॉर्च्यून को क्या माना गया, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट मान लिया गया है, क्योंकि फेवर जीवित प्राणी करते हैं, बट वहाँ फॉर्च्यून को क्यों कहा गया, क्योंकि उसको हमने जीवित मान लिया है, इसलिए वहाँ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, यानी कि पॉजेसिव केस हो जाता है। फिर देखो ड्यूटीज कॉल, यानी कि कर्तव्य ने पुकारा और आप अपने कर्तव्य पे लग गए, तो यहाँ पे ड्यूटी पुकारने का काम किसका, व्यक्ति का है, बट यहाँ पे ड्यूटी का है, यानी कि ड्यूटी को भी हम पर्सनिफाइड मान लिए हैं। मदर्स लैंड, यानी कि मातृभूमि की जो गौरव है, देखिए मदर्स लैंड को भी हमने क्या माना, लिविंग थिंग्स मान लिया, पर्सनिफाइड का मतलब भी होता है लिविंग थिंग्स मान लेना, और उसके साथ हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। यहाँ देखो डेथ्स कॉल, मृत्यु का आगमन, ठीक है, मृत्यु ने जब पुकारा तब चली आई, तो यहाँ पे देखो डेथ को क्या मान लिया गया, लिविंग थिंग्स। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, ताकि आपको ये जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है इसका मतलब आपको समझ में आ जाए। ये है आपका टाइम्स डेथ या टाइम्स पावर, ये समय की ताकत, क्योंकि ताकत मनुष्य में पाई जाती है, अन्य जानवर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइम को ताकतवर माना गया है, तो इसको पर्सनिफाइड किया गया है, तो इस तरह इसमें भी हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप स्टेप समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस इज आल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, यानी कि कुछ ऐसे नाउन जो टाइम को दर्शाते हैं, स्पेस को दर्शाते हैं, वेट को दर्शाते हैं, उनके साथ भी हम पॉजेसिव केस लगा सकते हैं, यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ए डेज मार्च, यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हम ए डेज मार्च कर देते हैं, आपका पॉजेसिव केस हो जाता है। ए वीक्स हॉलीडे, यहाँ पे देख रहे हैं, इन ए ईयर्स टाइम, ये देखो समय लगा है, पॉजेसिव केस। ए स्टोन्स थ्रो, ए फुट्स लेंथ, ए पाउंड्स वेट, तो ऐसे नाउन में भी हम क्या करते हैं, पॉजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है, इनके साथ भी हम पॉजेसिव केस लगा सकते हैं, यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये आपका नेक्स्ट है, सम फ्रेजेस आर आल्सो यूज्ड इन पॉजेसिव केस, देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो पॉजेसिव केस में यूज किए जाते हैं, यानी कि पॉजेसिव केस यूज किया जाता है, जैसे यहाँ दिया इफ मर्सीज सेक, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, यानी कि ईश्वर की कृपा से, ठीक है। एट हिज विट्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड्स, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ए बोट्स क्रू, ये कुछ ऐसे हैं जो हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, किन में, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। आपका नेक्स्ट है पॉजेसिव केस ऑफ ए प्रॉपर नाउन डिनोटिंग, और नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, टू डिनोट बिल्डिंग, प्लेस, बिजनेस, चर्च, होम, कॉलेज, स्कूल, शॉप, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सिनेमा, थिएटर, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं या कुछ ऐसे नेम होते हैं जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन या कोई रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप आपका बिल्डिंग या फिर प्लेस को शो करता है, कोई बिजनेस शो करता है, जैसे आपका चर्च है, ठीक है, होम है, कॉलेज है, स्कूल है, शॉप है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, सिनेमा, थिएटर है, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, और इनका जो यूज़ होता है वो दरअसल बिजनेस के पर्पज़ से होता है, ट्रेड के पर्पज़ से होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके साथ हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, खासकर ऐसे ग्रामर, और आप जब इसको सीख लेते हैं ना ही वो ग्रामर में दिक्कत होती है ना एग्जाम टाइम में दिक्कत होती है, या कहीं आपको बोलना पड़ गया तो वहाँ भी आपकी कोई समस्या क्रिएट नहीं होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू द स्कूल्स, अब यहाँ पे मैं स्कूल जाने, अब यहाँ स्कूल्स पे लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि वो एक रिलेशन है स्कूल से, ठीक है, तो स्कूल्स के लिए भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है अपोस्ट्रोफी एस का। टू नाइट शी इज डाइनिंग एट माई आंट्स, यानी कि अब यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यानी कि वो आज रात मेरे आंटी के घर में डाइनिंग पे कर रही है, यानी कि भोजन कर रही है। यहाँ पे देखो आंट्स का यूज हुआ है, कितना सरल है, कितना सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है। कैन यू टेल मी द वेज टू सेंट थॉमस, यानी कि बता दें क्या, कृपया करके आप मुझे सेंट थॉमस का जो रास्ता बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट थॉमस में पहले से एस लगा हुआ लास्ट पे, इसलिए हम सिर्फ इसमें कॉमा का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि लास्ट में अगर कोई वर्ड्स एंडिंग एस हो तो उसमें सिर्फ हम कॉमा लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है दे आर एजुकेटेड एट कॉलेजेस, इसका मतलब क्या है कि वो कॉलेज से शिक्षित हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशन है उनका, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम
पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये आपको यू आर टू पॉइंट आउट। नेक्स्ट है आपका रूल कि समटाइम्स ए नाउन इन द पॉजिटिव केस गिव्स ए डिफरेंट मीनिंग यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ। इसमें ये बताते हैं कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो पॉजिटिव केस पे तो यूज होते हैं, लेकिन जब उसमें ऑफ लगा देते हैं प्रोपोजिशन तो उसकी अलग मीनिंग निकल कर आ जाती है। जैसे द प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन इन व्हाइट हाउस, इससे ये निकल रहा है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को जो रिसेप्शन दिया गया है, सेरेमनी, तो उसका जो सेंस निकलेगा ये होगा कि ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट इन व्हाइट हाउस। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ने एक सेरेमनी में रखी, रिसेप्शन रखा, वो होता है उसका मतलब। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।